ये हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है ये लगभग तीसरा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसके पूर्व उत्तराखंड राज्य में भी हुआ और आज जो है हमारे दिल्ली प्रदेश के साथ भी चल रहा है। इसमें जो मीटिंग है उसमें हमारे उत्तराखंड के अधिकारी आए हैं, हरियाणा के अधिकारी आए हैं और साथ में ऑनलाइन भी जुटे हैं, जिसमें हमारे पूरे मेरठ मंडल के, सहारनपुर मंडल के अधिकारी आए हैं। इसमें जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो कांवड़ को रिलेटेड है। कांवड़ में जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन होगा, हमारे ट्रैफिक का प्रबंधन होगा, हमारे जो डाइवर्जन का स्कीम बनेगा, हमारी जो ट्रैफिक की स्कीम बनेगी, हमारी जो सुरक्षा की स्कीम बनेगी, और साथ में इस पे जो सबसे अच्छा बंदोबस्त हम लोग को देना है, जितने हमारे श्रद्धालु जो कांवड़ में आ रहे हैं वो सभी के पहलुओं पर डिस्कशन हुआ और सभी में जहाँ जहाँ एक दूसरे को हमें सहयोग चाहिए उन सभी पहलुओं पे जो है हम लोग की चर्चा हुई। उन चर्चा में सर्वप्रथम ये हुआ कि हमारी जहाँ जहाँ पे बॉर्डर की सीमा है वहाँ पे, चाहे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में हो, चाहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में हो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के बीच में हो, वहाँ पे हमारे संयुक्त टीम रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहेगी और उत्तराखंड की भी रहेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहेगी और हरियाणा की भी रहेगी। इसी तरह से जो हमारे कंट्रोल रूम बन रहे हैं उस कंट्रोल रूम में भी अन्य प्रदेश के भी लोग रहेंगे, ताकि वहाँ की कोई जो इशू हो उसको तत्कालिक रूप से हाईलाइट किया जा सके। इसी के साथ हम लोग को लगातार कंट्रोल मैसेजिंग के थ्रू जो है एक दूसरे पे संपर्क में रहेंगे, जिसमें संपर्क में सर्वप्रथम ये रहेगा कि हमारे कंट्रोल रूम में अगर कोई बात होती है तो तत्कालिक रूप से हम लोग व्हाट्सएप के जरिए और अन्य माध्यम के जरिए एक दूसरे के संज्ञान में डाल सके और तत्काल इस पर कार्रवाई कर सके। सर, डीजे को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन कुछ इस तरह की? जो हमारे डीजे के गाइडलाइन है उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और शासन के नियम बहुत ही क्लियर है। उन्हीं नियमों को पालन करना है। उसकी जो साउंड बाइट्स होंगे वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। उसके हाइट और विड्थ जो है वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। डीजे जहाँ पे तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे उनका अनुबंध पत्र बनना है। अनुबंध पत्र में उसके आयोजकों का नाम रहेगा, उनकी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, उसकी सबकी तैयारी के संबंध में डिटेल जो विस्तृत है वो उसके बारे में डिस्कशन हुआ और सभी को मार्गदर्शन पहले से भी अवगत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अवगत थे, शासन के निर्देशों से अवगत थे। उन्हीं के बारे में इस पर चर्चा की गई और पुनः बताया गया। सीसीटीवी और ड्रोन का हर एक जनपद में एक फीड रहेगा, हर एक प्रदेश में फीड रहेगा। उसपे जो है कई सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड भी इसमें सॉफ्टवेयर रहेंगे। उसके तहत जो है हम लोग ट्रैफिक प्रबंधन में, भीड़ प्रबंधन में और सुरक्षा के संबंध में लगातार जो है हम लोग एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे, उससे फीड भी मिलता रहेगा। कितने ये सभी इश्यूज को अति संवेदनशील को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन हर एक जनपद में कुछ अति संवेदनशील है, कुछ संवेदनशील है, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाई जाएगी और साथ में वहाँ कैमरा फीड्स को भी बढ़ाया जाएगा। मिश्रित आबादी वाले हमें सभी जनता के सभी लोगों से पूरा सहयोग मिल रहा है और जहाँ भी हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जहाँ भी हमें सूचना मिल रही है वहाँ पे अतिरिक्त प्रबंध हम कर रहे हैं। पुलिस की भी प्रबंध कर रहे हैं, प्रशासन की भी प्रबंध कर रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है हम लोग वहाँ पे सीसीटीवी नेटवर्क्स भी बना रहे हैं। सहारनपुर की जनता जिस तरह से हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है कांवड़ में, चाहे मुजफ्फरनगर की जनता हो, बागपत की जनता हो, सभी जनता के सभी नागरिक जो है आगे बढ़ के सभी कांवड़ियों का और शासन का, प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग करते हैं। इसी कारण से इतने वर्षों से कांवड़ की यात्रा सफल होती आई। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी, उत्तराखंड में भी, हरियाणा में जितने हमारे नागरिक है वो आगे बढ़ के पूरी मेहनत करते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी है क्योंकि वर्षों से उन्होंने इसको देख रहे हैं। तो जहाँ भी हमें आवश्यकता महसूस होती है वहाँ नागरिकों के सहयोग से और उनके समन्वय से हमें कहीं रास्ता रोकना पड़ेगा तो हम लोग रोकेंगे, लेकिन इसके बारे में बता के रोकेंगे ताकि सभी को पता रहे कि आने वाले जगह पे क्या चुनौतियाँ फेस करनी है, कहाँ पे उससे ट्रैफिक लेना है और सुगमता के लिए सभी जगह पे हम चर्चा करके बता देंगे पहले से, ताकि किसी को भी उस रास्ते पे जाना है तो वो उस तरह से डाइवर्जन कर सके। होटल ढाबे जो पड़ते हैं क्या नेम छूट लगेगी? फलों की दुकानें, होटल ढाबे जो है पूरा संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका। हमारे जो कांवड़ यात्री है उनके सहयोग के लिए होटल ढाबे हैं, साथ में प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थान भी है, शिविर बनाते हैं। वहाँ भी हमारे कांवड़ यात्रियों को जो है रहने के लिए और उनके आराम करने के लिए और साथ में उनको इसके लिए रहता है।
जहाँ तक अन्य इश्यूज हैं तो उसके लिए एक हमारे विभाग बना हुआ है जो फूड और सिविल सप्लाईज का है, जो उनकी सेफ्टी और उनके मानकों को तय करता है, उनको इसके बारे में अनुबंध करता है और साथ में उनको इसके बारे में सर्टिफिकेट देता है। ढाबा संचालक के नाम की लिखने के आदेश आए हैं। जो घटना भी हुई है, वहाँ पकड़ा गया है। 2024 में जिस विषय को आप उठा रहे हैं, इस विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाया गया था। तो इस संबंध में 2024 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो संबंधित विभाग है, जो फूड और सिविल सप्लाई का है, वो अपने तरफ से इस पर कार्रवाई करेगा और इसके बारे में लगातार जो है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन किया जाए।